व्हाइट हाउस में उथल पुथल मची हुई है। वॉर रूम एक्टिव है। मेज पर सैन्य विकल्प, कूटनीतिक दबाव और खुफिया रिपोर्ट्स पर गहन बातचीत हो रही है। पढ़ा जा रहा है कि क्या लिख दिया भाई, क्या है, इतना समझ ही नहीं आ रहा। समझना पड़ेगा उस प्लानिंग को जो इस वक्त ईरान चल रहा है। एक तरफ तनाव कम करने की कोशिश तो दूसरी तरफ सख्त कदमों पर मंथन जारी है। अब सबकी नजरें कहां टिकी हैं? दरअसल सबकी नजरें जो है इस फैसले पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका बदलेगा अपना रुख, क्या अमेरिका चेंज ऑफ प्लानिंग करेगा, क्या अमेरिका रणनीति को लेकर और ज्यादा अग्रेसिव होगा या फिर टकराव पड़ेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है दर्शकों कि ट्रंप क्या फैसला लेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं और फिर कैसे पलट जाएंगे ये किसी को पता नहीं। उनके खुद के अधिकारियों को नहीं पता होता। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह उठता है, क्या ईरान जंग से ट्रंप का मकसद पूरा हो गया है? जिस मकसद के साथ डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूद पड़े, जिस मोटिवेशन के साथ अपने मकसद को, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए कूद पड़े डोनाल्ड ट्रंप, वो पूरा हो गया? यह सवाल है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार ईरान जंग में जीत का दावा कर चुके हैं। कहते हैं कि नक्शे से ही मिटा दिया है। जो नक्शा बना है उस पर ईरान है ही नहीं, गायब हो गया। और ट्रंप क्या कहते हैं वो समझना जरूरी है। क्या अमेरिका जीत गया है? क्योंकि सैन्य जीत का दावा किया जाता है कि पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो हम आपके सामने पिछले कई महीनों से रख रहे हैं। हकीकत यह कि लक्ष्य अभी भी अधूरे हैं। सवाल जस के तस बरकरार है। दूसरा टारगेट क्या था? दूसरा था यूएस का परमाणु मिशन। उसको परमाणु मिशन को लेकर फैसले लेना, पूरी लड़ाई लड़ना, वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की न्यूक्लियर क्षमता खत्म नहीं हुई है। यूरेनियम को लेकर कहानी अब भी है कि मौजूद है और कूटनीतिक समाधान सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचा है। ट्रंप का असली लक्ष्य क्या है वो समझिए। परमाणु कार्यक्रम खत्म करना है। छोटा बच्चा जैसे डे 1 से रटता है कि नहीं यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, वही रट रहा है कि परमाणु कार्यक्रम खत्म करो, परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम खत्म करो, वो हमें दे दो। क्यों दे दे? शासन परिवर्तन की कोशिश की बात भी निकलकर सामने आई थी। आत्मसमर्पण की मांग की गई। तो क्या इससे ईरान की सत्ता बदली? यह उन लक्ष्यों में से एक है जिस पर यूएस फोकस था। क्या ईरान की सत्ता बदली है? टॉप नेताओं को निशाना जरूर बनाया गया, लेकिन सिस्टम जस का तस है, सिस्टम कायम है। नया नेतृत्व जरूर है, लेकिन पुरानी नीति नजर आ रही है। ईरान को सैन्य नुकसान कितना हुआ वो भी समझिए। मिसाइल ड्रोन पूरी तरह खत्म नहीं हुए, आधा हथियार भंडार अभी बचा ही हुआ है। तो हासिल क्या किया इन्होंने? डोनाल्ड ट्रंप को मिला क्या अब तक? 2 महीने का वक्त दर्शकों बीत रहा है और इस वजह से अमेरिकी दावों पर सवाल उठ रहे हैं। युद्ध में अमेरिका को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई।
सैकड़ों सैनिक घायल हुए, रोजाना $1 अरब का खर्च भी उठाना पड़ा, जिसकी वजह से अमेरिका में विरोध, गुस्सा, नाराजगी देखने को मिला। जनता का समर्थन कम हो गया है, कांग्रेस में मतभेद, ट्रंप पर प्रेशर बन रहा है, दबाव क्रिएट हो रहा है। महंगाई की मार, महंगाई का असर वो सो अलग। तेल कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, आम जनता पर बोझ इस कदर पड़ गया है कि जनता सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही। और वैश्विक असर की अगर बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट संकट जस का तस बना हुआ है। नेटो में दरार देखने को मिल रही है, यूरोप का भरोसा वो भी धीरे 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 कम होता हुआ नजर आ रहा है। इन सब में किसे फायदा हुआ वो समझिए। इसमें फायदा हुआ ईरान की रणनीतिक लाभ की अगर बात की जाए, या अमेरिका की छवि की बात की जाए, अमेरिका की छवि कमजोर हुई, वैश्विक ताकत संतुलन बदल गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसके आगे क्या, ये तो हम समझ पड़ रहे हैं। तो आगे यह है दर्शकों कि संघर्ष विराम इस वक्त बेहद कमजोर नजर आ रहा है, जिसे मजबूत करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है, और उसी पर उम्मीद टिकी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो युद्ध, भीषण युद्ध, महायुद्ध भड़क सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूएस की सुरक्षा पर ब्रिटेन को भरोसा नहीं है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। किंग चार्ल्स के लिए लंदन से सैनिक अलग से बुलाए गए। ब्रिटेन ने खुद के सैनिक तैनात किए। रविवार को ट्रंप के कार्यक्रम में गोली चली थी, इसके बाद से यह फैसला देखने को मिला। यानी अब आप देखिए कि यह हालत हो गई है। जो हिल्टन होटल पर गोलियां चलाई गई, वहां पर कैलिफोर्निया के शख्स एलन के द्वारा, उसके बाद से किंग चार्ल्स वो अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए और कहा कि हमें आपके सैनिकों पर भरोसा नहीं है, आपकी सुरक्षा पर भरोसा नहीं है, कब कहां से कौन एंटर कर जाए और दे धाए 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 गोली मारा और काम खत्म। हमें अपनी जिंदगी प्यारी है। किंग चार्ल्स के लिए लंदन से सैनिक बुलाए गए हैं। सोचिए कितनी शर्म की बात है अमेरिका। ये अपने पावर का ढिंढोरा पीटते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिकों की तारीफों के पुल बांधते हैं, तारीफ करते हैं कि हमारे इतने सारे हेलीकॉप्टर्स गए, हमारे एक पायलट को हमने बचा लिया। अरे आपने एक पायलट को बचा लिया, लेकिन आपकी सुरक्षा में सेंध लगाकर खुलेआम फायरिंग की गई है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उसका क्या? किंग चार्ल्स के लिए लंदन से सैनिक क्यों बुलाए गए, उसका क्या? ब्रिटेन ने खुद के सैनिक तैनात कर दिए, उसका क्या मिस्टर प्रेसिडेंट? रविवार को आप ही के कार्यक्रम में गोली चल जाती है, उस अमेरिका की छवि धूमिल होती है, उसका क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं। ईरान की ओर से वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने की संभावित रणनीति को लेकर गंभीर चर्चाएं तेज हो गई। ईरानी संसद के स्पीकर के हालिया बयान के बाद यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास ऐसे कई ट्रंप कार्ड हैं जिनमें दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग, हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब पर दबाव बनाने की क्षमता शामिल है। ये ट्रंप कार्ड है ईरान के पास। यहां कंफ्यूज नहीं होना आपको।
ये ईरान के ट्रम्प कार्ड है, अमेरिका के नहीं। समुद्री व्यापार पर दबाव, समुद्री व्यापार पर कंट्रोल, हॉर्मुज स्ट्रेट या बाब अल मंदेब के जरिए कैसे प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, वो वाला कार्ड ईरान के पॉकेट में है, जो कभी भी निकालेगा और फेंक देगा। क्या है वो ट्रम्प कार्ड, वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले ट्रम्प कार्ड नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल मार्ग। इसे बंद करने की क्षमता ईरान के पास है। दूसरा, बाब अल मंदेब, हूती, इन्हें नहीं भूलना चाहिए, ये प्रॉक्सीज हैं। समुद्र में किस तरह से समुद्री लड़ाई लड़ सकते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तीसरा, लाल सागर का प्रवेश द्वार, जो कि वैश्विक शिपिंग का अहम रास्ता माना जाता है। ये अलग अलग ट्रम्प कार्ड है ईरान के। डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या पहेली है। जिसे सुलझाने जाता हूं वो उलझ जाती है। क्या कहानी है, कौन कौन से और ट्रम्प कार्ड है ईरान के पास जो कभी भी किसी वक्त अमेरिका के सामने फेंक सकता है, खेल सकता है, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। किसके पास कितने ट्रम्प कार्ड? ईरान का ब्लॉकेड प्लान, यूएस भेद पाएगा चक्रव्यूह। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर से विस्फोटक मोड़ पर है। ईरानी संसद के एक शीर्ष नेता के दावे ने दुनिया भर के समुद्री व्यापार गलियारों में हलचल मचा दी है। दावा है कि ईरान के पास ऐसे कई ट्रम्प कार्ड हैं जिनसे वो वैश्विक व्यापार की नसें दबा सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर बाब अल मंदेब और आगे अफ्रीकी समुद्री रास्तों तक। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति हकीकत है या फिर शक्ति प्रदर्शन की बयानबाजी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अपनी पोस्ट में बताया कि कैसे ईरान के पास अभी सारे ट्रम्प कार्ड मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के सभी पत्ते खत्म हो चुके हैं। ईरान का पहला ट्रम्प कार्ड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जिसे ईरान ने पूरी तरह से नहीं चला है। ईरान टैक्स के बदले यहां से जहाजों को गुजरने दे रहा है। ईरान के पास इसे पूरी तरह से बंद करने का विकल्प बाकी है, जबकि अमेरिका तेल रिजर्व के तौर पर अपने पहले कार्ड का इस्तेमाल कर चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।